हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब, आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। शाम का टाइम है, बज रहे हैं 8, पौने 8 बजे हैं। और आज मैं नारियल पानी पीना भूल गई थी, तो मुझे एक नारियल पानी भी पीना है और एक ग्लूकोज है जो मेरी दवाई में है, जो मुझे पीना है। वो पूरे दिन में एक बार पीना होता है। और ये वाला, इसका टेस्ट एकदम बेकार है। ये बेकार है, एकदम एकदम बेकार है जो मुझे पीना होता है। लेकिन हाँ, अभी तक मैंने पिया नहीं है, तो पहले मैं ये ग्लूकोज पीऊँगी, उसके बाद नारियल पानी पी, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत बेकार है। इसके ऊपर नारियल पानी पीऊँगी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और वहाँ पे चादर भी लगानी है, लेकिन मैं कल लगाऊँगी। आज मैं इतनी थक गई हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और वहाँ की चादर मैंने आज लगाई है, और जाली वाली भी अभी मैंने धो के सुखाई है। बाथरूम में ही सुखाई, बाहर नहीं सुखाई। दरवाज़ा भी बंद करके ही बैठी हूँ मैं। और कपड़े भी इतने ज़्यादा हैं फोल्ड करने के, वो पड़े हैं सारे कपड़े, वो भी मैं कल फोल्ड करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं नारियल पानी पहले मैं वो ग्लूकोज है वो पीती हूँ, जो डॉक्टर ने दी है, जो पीनी है मुझे। लेकिन टेस्ट पूछो मत कैसा है, एकदम कड़वा टेस्ट है इसका। तो ये पीनी है मुझे, ये वाली। उसके बाद नारियल पानी पीना है, तो पहले मैं ये पी लूँ, उसके बाद आराम से बैठ के आपसे मिलूँ। मैं ग्लूकोज और नारियल पानी पी के आ गई मैं इस रूम में, तो थोड़ी देर के लिए मैं लेटूँगी। उसके बाद मैं थोड़ी देर थोड़ी करूँगी। जो डिज़ाइन आपने देखी है 2 साल से ऐसे ही चल रही है मेरी, तो अब तो इसको करके ही छोड़ूँगी। और वेस्ट कपड़े में कुछ बना रहे हैं, वो भी करना है। तो सारे काम साथ में करें, जो अच्छा लगता है ना तब मैं करती हूँ। कपड़ा भी उधर देखो रख दिया है मैंने, सोया फिर नहीं किया मैंने। अगले ब्लॉग में आपने देखा होगा जो मैंने आपको बताया, फिर नहीं किया मैंने, तो उधर ही पड़ा है। तो अब थोड़ी देर लेटूँगी। बाल गीले हैं, थोड़े से सुखाऊँगी। और बहुत ही ख़राब हो गए हैं मेरे बाल, स्किन सब ख़राब हो गई है। तो चलो आज का ब्लॉग क्या होगा कि पता नहीं, शाम हो गई है, जो भी होगा कल होगा। आज तो क्या बना रहे हैं वो भी नहीं पता, क्योंकि अनिल गए हैं अंजार कुछ काम से, तो वो आएंगे उसके बाद पता चलेगा। वो तो बोल रहे थे कि बिरयानी वहाँ की फ़ेमस है, वो लेके आऊँगा वहाँ से, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं लेके आएंगे तो मैं सिंपल खिचड़ी ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि कल मैंने इतना सारा खाना बनाया था, फिर मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी गर्मी के मारे। और खाना अच्छा तो लगता है, लेकिन बनाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। ज़्यादा देर में खड़ी नहीं हो पाती, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो एंड नमस्ते। तो सुबह से सोच रही हूँ व्लॉगिंग का, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि सुबह उठी, दूध नाश्ता किया, और फिर अनिल के लिए चाय नाश्ता बना के मैं वापस से सो गई थी। फिर मैं 12:30-1 बजे उठी हूँ। और रात को अनिल बहुत लेट आए थे, 11 बज गए थे, 10:30-11 बजे आए थे। और एसी में ऐसा हुआ है कि बाहर का जो इसका कंप्रेशर है वो बंद हो जाता है, तो सिर्फ एसी का फ़ैन चालू रहता है। इसकी वजह से एसी में स्मेल आ रही है। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं आ रही, क्योंकि अभी है ना कूलिंग चालू है। इसके लिए फिर पंखा वहाँ पे लगाया था, लेकिन पंखे में बहुत गर्मी हो रही थी, तो फिर से ऐसे चालू की है, तो अभी कूलिंग हो रही है। और आज है संडे, तो अनिल है घर पे। और अभी जस्ट दोपहर का टाइम है, तो खाना खाएंगे। तो बस अनिल लेने गए, मतलब किचन से लेने गए खाना, यहाँ पे खाएंगे खाना हम अभी। रात को तो बिरयानी नहीं खाई थी, तो अभी अनिल बिरयानी लेके आए, तो अभी हम बिरयानी खाएंगे और मैंगो खाएंगे और छाछ है और दही है। आज खाने में ये है दोपहर का। और ऐसे के सामने सो गई थी, थोड़ा सा नाक पे ऐसे पकड़ लिया है सर्दी के मारे। तो बस सुबह से सोच रही थी, लेकिन सुबह मैं सो गई थी। और अब देखते हैं शाम को क्या रहता है हमारा रूटीन। अभी 3 बज गए हैं, और जस्ट अभी खाना खा लिया हमने। और ऐसी फिर से स्मेल कर रहे थे, तो फिर से बंद कर दिया। और दोपहर के टाइम में कूलिंग नहीं हो रही, तो जस्ट मैं खाई हूँ, तो अब मैं थोड़ी देर बैठूँगी और उसके बाद फिर से मैं सो जाऊँगी। आज नींद आ रही है, रात
को मेरी नींद नहीं हुई है, मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ और तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी इसकी वजह से। तो अब थोड़ी देर बैठूँ, उसके बाद सो जाऊँगी। सुबह थोड़ी सी अच्छी नींद हुई है, 1 घंटे जैसा सो गई थी मैं, और अब भी मुझे सोना है क्योंकि नींद नहीं होती तो फिर हम कैसे हो जाते हैं, इसके लिए तो मैं थोड़ी देर कोरेसी का काम है वो करूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी। फिर शाम को बाहर आंगन में काम करना है तो अनिल ही करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं साथ में रहूँगी अनिल के। तो अभी बज रहे 6:45 और हम जस्ट थोड़ी देर हुई उठे और यहाँ पे मैंने कपड़े सारे रख दिए फोल्ड करने। तो अभी मैं थोड़ी सी बनाऊँगी चाय और उसके बाद नहाने जाऊँगी, उसके बाद बाकी के सारे काम करेंगे। और ऐसी हमारी बंद पड़ी है तो समझो ऐसी गर्मी में कैसा हाल होता है जब बहुत ही भयानक वाली गर्मी है, तो कुछ ऐसा हाल है। आएगा उसको सर्विस मतलब इसमें कुछ करवाना है वो करवाएंगे। आज प्लम्बर भी आने वाला है तो देखते हैं कितने हमारे काम होते हैं। तो चलो बनाते हैं थोड़ी सी चाय और फिर जाते हैं नहाने। तो अभी बज रहे शाम के 7:30 और बस मैं पौधों में पानी दे रही हूँ। और दोपहर तो बाहर आ नहीं सकते, इतनी धूप होती है। और हमारे गार्डन में हुआ है सीताफल, जो मैं आपको दिखाऊं। वो रहा सीताफल, देखो ये रहा ढेर सारे हुए। तो ये मैंने बीज से लगाया था, बीज जो होता है ना सीताफल का, उससे। तो ये 3-4 साल पुराना पौधा है, 3 साल पुराना पौधा है। तो 3 साल, अगले साल इसमें फूल लगे थे और गिर गए थे, इस साल फूल लग के फल लगे। तो ये सीताफल का पौधा है हमारा, जो इतना ही है और इतने बड़े बड़े इसमें सीताफल हुए हैं। बाकी मैं अपने गार्डन की बात करूं तो इतना गंदा मेरा गार्डन कभी भी नहीं हुआ था जितना अभी है। इतना सारा कचरा, कूड़ा और ऐसे झाड़ी जो इसकी प्रॉपर कटिंग नहीं होती और ना ही प्रॉपर इसमें कुछ मैं खाद डाल पा रही हूँ। इसकी वजह से मेरे पौधों की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। देखो कीड़ों ने काट के खा के कैसे कर दिया है। तो मेरे पौधों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। इस साइड भी पुदीने हैं, पुदीने की भी हालत बहुत ख़राब हो गई है। और कड़ी पत्ता में भी यही हाल है, कीड़ों ने काट के खा लिया है पूरा। तो सारे पौधों की यही हालत है। और ये जामुन का पेड़ होगा और ये नींबू है, ये नींबू है, ये कनेल है और ये फूलों का है और ये ग्रीन चाय है और ये नारियल। और इसमें सारे हमने लगाए थे तो इनका भी देखभाल अच्छे से नहीं हुआ, तो इसकी वजह से सारे सूख गए। तो कुछ ऐसा हाल है मेरे पौधों का। तो सच बताऊं तो मेरे गार्डन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आंगन की भी हालत थोड़ी सी ख़राब है। उस साइड बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है जो साफ़ करना है, लेकिन कर कौन दे, कोई नहीं कर देगा। और जैसा हम अपने हिसाब से करते हैं वैसे तो किसी को बोल नहीं पाते कैसे कर दो। अनिल को बोल रही थी कि साफ़ करे, लेकिन अनिल बोल तुझे क्या है, पड़े रहने दे ऐसे ही। तो मैं तो अकेली इतना कुछ कर नहीं सकती, तो फिर मैंने भी छोड़ दिया। इतना ज़्यादा घास उग गया है मेरे आंगन में, तो साफ़ करना है, लेकिन मैं बैठ के कर नहीं सकती। साइड देखो घास कैसे हो गया है और उस साइड बहुत ख़राब भी लग रहा है। उस साइड दीवार भी हमको करवानी है। अनिल आ गए, पानी भरने के लिए गए थे। हाँ चाहती, कई दिनों से पानी वाले ने परेशान करके रख दिया है, तो अनिल को जाना पड़ा पानी भरने के लिए। तो पेट अंदर चला गया। अच्छा है ना, दब जाएगा। ऐसे दबता हो तो रोज पानी पीने जाओ। पहले उतरो पोए उतारे नताने की कर रहे हो? तो बाहुबली
अनिल उन साइड घास साफ कर ली वो है। है कोरकारियाँ। तो शाम का बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आज हमने खटिया रखा है, थोड़ी सी ठंडी हवा आ रही है इसलिए। और क्या बताएं, बस यहाँ पे गाड़ी पड़ी है और यहाँ पे पानी चल रहा है। और मुझे नहाने भी जाना है, तो देखती हूँ कब जा रही हूँ। थोड़ी देर के बाद जाऊँगी क्योंकि ऊपर है ना बहुत गर्म पानी हो गया है। तो यहाँ से पानी चालू है, ऊपर भी टंकी भर जाएगी तो ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी होगा। और कपड़े भी धोने के लिए डालने हैं मुझे। तो बस ये देखो कुछ ऐसा हाल है मेरे गार्डन का, बेहाल है मेरा अभी गार्डन। ऐसा खराब गार्डन मेरा कभी नहीं हुआ। अनिल पता है आपको? अनिल हेड़ो पिछरो कॾे न थियो वॾा बि न केतिरो मणे कचरो न बि हुए आगे जांदी। अनिल के पास शब्द नहीं है। काश मुझ में भी अनिल जितनी आलस आ जाती। अनिल काश तो जितनी मुँह में आलस है सच गया कहिड़ो जीव है मोयो कम में झटकी पियो है। तो ऐसी लगा लगन लगा तो उसे हमारा है ना कंप्रेसर बंद हो जाता है एसी का, तो इसके लिए वो लगाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं स्टेबलाइजर्स और हंस रहे हैं मेरे पे, रेगुलेटर ना ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता, वो लगाना पड़ेगा। और चांद दिख रहा है पीछे, हो रहा पीछे तो देखो चांद दिख रहा है। मेरा चांद तो ये रहा, मेरा चांद तो ये रहा, जो मुझे भाव नहीं दे रहा। मेरा चांद मुझे भाव नहीं दे रहा। कपड़ा धुतला बैठ लेंगे आई भी नौता वाला ना बाकी घर में काम में से पा रही हूँ। गर्मी हो रही है बाहर भी इधर। तो आंगन में बैठते बैठते 8 बज गए। अब मैं जाती हूँ घर में और कपड़े धोने डाल दी हूँ। और रोज़ मुझे नहाने में लेट हो जाता है। और चलो चलते हैं घर में। एक चादर लगानी है जो कल से नहीं लगी और कपड़े धोने डालने हैं, तो वो 2 काम कर लेती हूँ। और गर्मी के मारे ना कुछ काम करने का मन नहीं होता है। नहीं तो क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कुछ समझ भी नहीं आता। तो चलो पहले तो कपड़े धोने डालते हैं, फिर चादर चेंज करते हैं और उसके बाद नहा लेते हैं। और आज बनानी है खीर। दोपहर को जो लेके आए थे बिरयानी वो थोड़ी सी पड़ी है और मैं सिर्फ खीर खाऊंगी और अनिल बिरयानी खाएंगे। तो चलो बना लेते हैं खाना और कर लेते हैं कुछ काम। अनिल ये सामान लेके आए, ये भी मुझे सेट करना है। तो पहले मैं इसमें से जो पहले सामान पड़ा है ना इसको निकाल के ये धो दूँ और फिर इसमें सेट करूँ। तो मैं लॉन्ड्री का सामान सारा इसमें रखती हूँ ताकि सब, ये मैंने पूछ ईमान से लिया था, आपको पता ही होगा। इसको मैं पहले धो दूँ, साफ़ कर दूँ, फिर इसमें सारा सामान रख दूँ और फिर कपड़े धोने डालूँ। तो सफाई से तो मुझे इतना प्यार है, लेकिन क्या करूँ अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाती। तो इतना मुझे मन से भी होता है कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रही और क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बस कुछ टाइम की बात है, उसके बाद बैक टू नॉर्मल सब हो जाएगा। लेकिन क्या करें, किसी से कह भी नहीं सकते इतनी सारी बातें। और बस चलो इसको मैं अच्छे से धो दूँ और इसके बाद मैं कपड़े धोने डालूँ। और फुल फ्रूट भी सब रखना है फ्रिज में धो के, तो वो भी करना है। तो इसमें सारी चीज़ें सेट करते हैं, रखते हैं।
ऐसे सेट करके रखते हैं तो अच्छा भी लगता है और एक साथ सारी चीज़ें सेट भी रहती हैं। और ये साबु जो मैं यहाँ पे रखती हूँ, सर्फ और साबु सब चीज़ें सेट करके ही रखती हूँ मैं, ताकि ना मैं घर पे रहूँ या ना रहूँ, अनिल को पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। तो बस ये सेट हो गया हमारा। अब डालते हैं इसमें कपड़े धोने, और आज इस लिक्विड से ही सारे कपड़े धो दूँगी ताकि ये ख़त्म हो जाए, यह इससे जगह ना बच जाए। तो चलो कपड़े धोने डालते हैं। और ये एक ही बची है अब जो मैंने ली थी ना, तो चलो मैं डाल देती हूँ कपड़े धोने, जो हमारे एक ही बार में सारे धुल जाएंगे। बस इतने ही हैं, इतने ज़्यादा नहीं है कपड़े आज। तो अभी बज रहे 9 और मैं नहा चुकी हूँ। कपड़े भी हमारे आधे मतलब कि धुल चुके हैं। प्रोसेस चल रहा है कपड़ों का, और खाना भी मैंने बनाने के लिए रख दिया है। तो धीरे धीरे हमारा खाना पक जाएगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए लेटूँगी। उसके बाद ये देखो कपड़ों का ढेर पड़ा है जो मुझे फोल्ड करने हैं और प्रेस के कपड़े अलग करने हैं, तो वो काम करना है मुझे। लेकिन मैं थोड़ी देर लेटूँगी क्योंकि बाहर भी थोड़ी देर लेटा था, लेकिन बैठी बहुत ज़्यादा थी। तो ज़्यादातर मेरे लिए बैठना मेरे लिए सही नहीं है। मुझे ज़्यादा बैठना और ज़्यादा चलना, ज़्यादा खड़ा होना डॉक्टर ने मना किया है। तो इसके लिए ज़्यादातर मुझे मना ही बोला है। और अगर मैं ज़्यादा बैठ जाती हूँ ना तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, और उसके बाद हम ये सारे कपड़े फोल्ड करेंगे और काम करेंगे। जाली भी मैंने कल धो दी थी। अनिल को सुबह से बोल रहे हैं जाली लगा दो, जाली लगा दो। नहीं लगाई तो मैं बाद में लगा दूँगी उस यहाँ पे जाली। और प्लम्बर वाला भी आने वाला था, वो भी नहीं आया आज काम करने के लिए क्योंकि हमारा फ्लश टूट गया है, तो वो भी रिपेयर करवाना है। और एसी का भी काम करवाना है। तो एसी का जो सामान चाहिए वो अनिल लेने गए हैं, वो आ जाएंगे। तो उसके बाद लगता है कल काम हो तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं एसी में कितने दिन ऐसे निकालने पड़ेंगे। कल भी मैंने दोपहर को सारी चीज़ें की, लेकिन फिर भी स्मेल आ रही थी। क्या है, बाहर का जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाता है, तो फिर सिर्फ फ़ैन चालू रहता है। इसकी वजह से फिर एसी में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। मतलब कि हवा में और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसी के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से स्मेल आ रही है। तो फिर उस क्या बोल रही, उस स्मेल की वजह से सो नहीं पाते, सिर ऐसा पकड़ लेता है। इतनी बदबूदार स्मेल होती है, मतलब कि कुछ चीज़ पानी में घिली होके कीचड़ की जो स्मेल होती है ना, वैसी स्मेल हो जाती है ऐसे में। इसकी वजह से फिर सिर पकड़ लेता है। तो हमको ऐसी है ना, कल रात को क्या किया था, एसी चालू करके पूरी रात दरवाज़ा खुला रखा था ताकि है ना अच्छे से सांस ले पाएँ। नहीं तो ऐसे पूरे बंद कमरे में घुटन होती है और फिर हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे करके ऐसे चालू रख के फिर मैंने रात को आधे बीच में बंद कर दी थी ऐसी, क्योंकि ऐसा था कि ख़राब हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगा। और दोपहर को भी हमने चालू की ना, तो फिर 2-3 बार बंद की, चालू की, ऐसे किया। प्रॉपर रूम हमारा ठंडा नहीं रहता और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो एसी का काम करवाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अनिल सामान लेके आ जाएंगे तो कल हमारा काम हो जाएगा। और बातों करते करते 2 मिनट 3 मिनट हो गए, तो चलो मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। उसके बाद में देखते हैं क्या काम है, क्या करना है। तो अभी रात के बज रहे हैं 12 और कपड़े भी सारे अनिल ने फोल्ड कर दिए, जाली भी लगा दी, और हम खाना खा के बाहर बैठे थे। रात के 12 बजे यहाँ पे दूध गर्म करें और दही जमानी है, और यहाँ पे अखरोट और बादाम भिगो दिए सुबह के लिए। तो बस दूध गर्म हो जाए। और ये छाछ मैंने बचा के रखी थी,
दही जमाने के लिए। जितनी अच्छी वाली छाछ से दही जमाएंगे उतनी अच्छी छाछ बनेगी। और दही इतनी सारी जमा रही क्योंकि मैंने 2 लीटर दूध लिया था खीर बनाने के लिए, लेकिन बनाया नहीं परसों खीर, तो खीर मैंने आज बनाया। तो वो 2 दिन से दूध ज़्यादा ही बच जा रहा था। और वैसे भी दही थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, और वैसे भी दही हमको बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि है ना, मैं बहुत ज़्यादा दही खाती हूँ, तो वो 2 दिन चल जाएगी। तो अनिल कपड़े रख रहे हैं, फोल्ड कर लिए थे। तो चलो सोते हैं और इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। मिलेंगे सुबह नए व्लॉग में, और आशा करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलेंगे कल मज़ेदार व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड